you. That's real honor. एंड मैम जस्ट मुझे अभी भी वही पूछना था जो लेडी ने पूछा 3-6 मेरा भी बेसिक 3-6 है एंड 3 है पर मेरे लाइफ में पूरी धज्जियां उड़ी हुई है कुछ नहीं है तो क्या क्यों या कार्मिक के वजह से है या क्या है सब कुछ है मीन्स बोलते हैं ना आप बोलेंगे कि 6 वाले बोलते सब कुछ है पर कुछ नहीं है नहीं पास्ट 17 years आई एम स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब करियर एवरीथिंग मैरिज nothing is working it out so वो क्या ठीक है। अभी ना आप अपना नाम या चैट में एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के रखो। अभी आज इवेंट्स कराने वाली हूँ मैं, तो आज आपकी अभी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ठीक है? तो थैंक देखते हैं यू वेरी आपकी, मच ठीक है, तो क्या उसमें दिक्कत आ रही है। मैम पर मैं राइट। चार्ट डिसेबल है जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भैया। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर। तनुजा मैम अभी राधे आपको राधे राधे सर। मैम। राधे 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 गुरु जी राधे नमस्ते राधे, जय गुरु जी एवरीबॉडी। राधे राधे सर मैम आज आप राधे अपना डाल लेना। राधे अपना डाल देती हो ना। राधे राधे जी। तो सब पहले तो आपने ये बताओ कि पिछले 4 दिन में कुछ सीखा है या खाली बातें ही की है आप लोगों ने? सीखा है हाँ या नहीं? दीपम आपको आवाज आई क्या? नहीं, मुझे भी नहीं आई। म्यूट है ना। म्यूट हो गया। हाँ सर। राधे राधे हाँ। प्रभु। राधे राधे सीखा है कुछ नहीं सीखा है? काफी कुछ मजा आ गया, बहुत मस्त सीखा। बस ये मुझको फोटो खींचना है घुटन पे। पिछले 4 दिनों में कुछ सीखा आप लोगों ने हाँ या नहीं? राम तो पता है कैसे। सीखा सर। बढ़िया। तो आज क्या सीखने वाले कौन बताएगा? अनम्यूट करो, अपना हैंड रेस करो। आज क्या सीखोगे? आज किस पे टॉपिक है बताओ? बोलो शालू जी। सर आज इवेंट पे है जिसमें हमने कोई पर्टिकुलर इवेंट जो हमारे फ्यूचर में आने वाला है उसकी रिगार्डिंग बात हुई थी। ठीक है। कोई स्पेशल या इवेंट। कोई बर्थडे जो स्पेशल डेट या कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आएगा उसके रिगार्डिंग बात होगी या कुछ फ्यूचर में हमारा कोई अच्छा या बुरा कि कोई होता है प्रेगनेंसी का पूछना या फिर उसकी पर्टिकुलर डेट का उसके बारे में बताते हैं या फिर कोई मतलब जैसे ठीक है। बोलते हैं मैरिज को लेके बोलते हैं कि अभी तक नहीं हुआ है या कोई डिजीज हमारी है तो वो क्लियर होगी। आपकी आवाज गूंज रही है मैम। काफी ध्यान देने पे आपकी समझ आ रही है। बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, आपकी आवाज को गूंज रही है थोड़ी जी। आप अगर हेडफोन लगा रहे तो लगा दो, या आसपास कोई खिड़की है तो खोल दो। मेरे हेडफोन लगाओगे। हेडफोन की वजह से जी। वर्षा जी हेडफोन निकाल के डायरेक्ट करो, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू सर। जी वर्षा जी। राधे राधे सर। क्या राधे है राधे मैम। आज का टॉपिक? क्या राधे है? राधे। सर आज मैम इवेंट के बारे में बताने वाली हैं। तो मैं जहाँ हेलो तक समझ पा रही हूँ मुझे लग रहा है कि जो हमारी लाइफ में मेजर इवेंट्स हैं वो शायद मैम हमारे बर्थ से लेके अभी तक की जो लाइफ है या आगे की जो है उसके बारे में तो मैम हमको इवेंट शायद की कुछ परिभाषा बताने वाली। बता दो। इवेंट की परिभाषा क्या है मैडम? सर इवेंट मतलब जो भी हमारे साथ छोटे बड़े चीज़ें हो रही हैं जैसे जैसे कि मैरिज कब हो रही है या हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें कब हो रही हैं, शायद मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ये कुछ राइट। अच्छी चीजें या कुछ बुरी चीजें भी, जरूरी ही नहीं है अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें भी जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मेजर जो हमारी लाइफ के साथ में शायद वो उससे रिलेटेड है। राइट। इवेंट की बहुत सिंपल सी परिभाषा है घटना। वो यस वो समय, जिस समय आपके साथ जीवन में वो कुछ ऐसा घटित हुआ हो, ऐसा टाइम निकला हो जो आपके दिल में और दिमाग में छप गया हो। दैट्स कॉल्ड इवेंट। राइट। जी सो सर। बहुत सिंपल सा कि चाहे वो अच्छा या बुरा हो तो बात की बात है। 10th पास करना भी एक इवेंट था, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत अचीव मोमेंट था। राइट। बच्चा पैदा होना, बच्चे पैदा होने से उसका 10th पास करना, अपने 10th पास करने से बच्चे के 10th पास करने तक के बीच में बहुत सारे इवेंट होते हैं। राइट। तो ये सारी घटनाएं ही हैं। बहुत सारी, गाड़ी लेना, प्रमोशन मिलना, मतलब जिस चीज को अनएक्सपेक्टली या एक्सपेक्टली हो जाए आपके साथ, और ऐसी चीज जो आपके
दिल दिमाग पे छप विश जाए। सर विश को पूरी करने के लिए भी ये ऐसे इवेंट भी होता है कि बिल्कुल हमारी विश जो पूरी हो जाए, वो भी होता है। बिल्कुल, घूमने जाना भी एक इवेंट होता है, वैसा वो भी हाँ। राइट। तो ये सब घटनाएं आप अपने जीवन में परफेक्टली डे टू डे वाइज, ईयर वाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हाँ जी। हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन लूंगा जिनकी कैमरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑन रहेंगे, ठीक है? तो जिनको ठीक है। बात करनी हो अपने कैमरे खोल लेना, और जिनको सीखना हो उनके लिए भी। नहीं तो जिनके कैमरे खुले होंगे उन्हीं को रिकॉर्डिंग दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा, ठीक है? तो अपने कैमरा खोल लो आराम से, और जिन जिन ने कैमरा खोल रखे ना वो हैंड रेस कर लो, ताकि वो फ्रंट बिल्कुल। स्क्रीन पे आ जाए हमारी। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हाँ, राइट दीपा मैम? राइट। राइट, सो टुडे इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स। पिछले 5 दिनों में हमने बहुत छोटे छोटे टेलर्स देखे। लाइक हमने देखा वैदिक के योगा क्या कहते हैं, जैसे कि 1-7 का योगा। हमने बोला कि विदेश में आपको कहीं ना कहीं अच्छे कनेक्शन, अच्छा पैसा देने और विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। 5495 हमने ऐसे कई योग देखे जो कोर्ट के लिए बने हैं। ऐसे बहुत सारे योग देखे हमने जो सॉरी जो आपको राजयोग भी दे रहे हैं, और कहीं पे ऐसे का जेल के योग भी बना रहे हैं, ठीक है? कई योग हमने देखे जो फलित नहीं बने, फलित नहीं हुए, राइट। और बहुत सारी चीजें और भी हमने योगा में देखी कि किस बहुत सारी चीज जो हमारी जीवन में योग नहीं है। एक टाइम पीरियड जो हमारे जीवन में घटित होता है, किसी के लिए वो गोल्डन टाइम होता है, किसी के लिए वो गुड टाइम होता है, किसी के लिए वो बेस्ट टाइम होता है, किसी के लिए बहुत बुरा टाइम होता है, किसी के लिए वो पेनफुल टाइम होता है, किसी के लिए वो मेडिकली कंडीशंस के लिए टाइम होता है। तो वो सब योग आपकी लाइफ में क्रिएट होते हैं महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की वजह से, राइट। तो ये सब हमने योगों के अंदर बात करी। इसके बाद हमने एक दिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बात किया, जहां पे हमने देखा कि कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको क्या क्या दे रहे हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने, 2-1 इज गिविंग टू योर फेस ग्लो। अगर आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए तो कौन सा चाहिए? 2-1, जैसे दीपा मैम ने ले रखा है, राइट। और उसके साथ एक्सपेंसेस भी बहुत आ जाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी भी आ जाती है। वैसे ही हमने देखा कि 28 में 2-8 के अंदर क्या मिल रहा था हमें? नेगेटिव थॉट्स और सीलन, घर का पानी लीकेज। ऐसे हमने हाँ जी। मेडिकल में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। उसमें पात हमने वो देखा कि वात पित्त कफ क्या होता है, कैसे हम हमारी डेट ऑफ बर्थ से देख पाते हैं, राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें हमने देखी मेडिकल, इस न्यूमरोलॉजी के अंदर हर बारीकी को आप इस वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देख सकते हो। हमने मैरिज देखा, तो हमने मैरिज के अंदर तो अभी घुसे ही नहीं थे, खाली नाम से ही हमने मैरिज की बहुत सारी चीजें हमने हाँ। प्रिडिक्ट कर पाए, राइट। सो इट्स अ पावर ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग साइंस है जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी। अगर इसको ढंग से पढ़कर इसकी बारीकी से अगर आप प्रिडिक्शन में उतर जाओ, तो सामने वाली लाइफ का ब्लूप्रिंट, मतलब अपना या अपने जिसका भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, ब्लूप्रिंट बना सकते हो। ये इंस्टेंट नहीं है, पर ये डीप है। आप ऐसे बोलो कि 3-6 वाला है मेरे साथ क्या हुआ, वो घटना इतनी छोटे से मत पूछो। अगर हम पूरा चार्ट एक बार एनालिसिस कर लिया ना, तो उस जीवन में उसके डे बाय डे की आप ये बता सकते हो कि इस तारीख पे इस समय से इस समय तक आपके दांत में दर्द आया था, या इस समय आपको पैसे का कहीं से प्रभाव अच्छा मिला था। तो आज उसी संदर्भ में वैदिक का एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? द इवेंट्स। इवेंट्स। द इवेंट्स, उसमें इवेंट्स कई तरीके होते हैं, मेजर और माइनर इवेंट्स भी होते हैं। कुछ लोगों के इवेंट्स हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट अभी कर पाएंगे, कुछ लोगों के नहीं कर पाएंगे, राइट। हम कोशिश करेंगे, छोटी कैलकुलेशन बहुत बारीकी से देखी जाती है, पर हम बड़ी मेजर कैलकुलेशंस को आज, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का डिजिट्स थोड़े से बड़े होंगे, जैसे 3, 4, 5, 6 होंगे, उनमें उनको बड़ा अच्छा इवेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे इवेंट आपको अभी याद नहीं आएंगे, पर रात को आएंगे, बोले हाँ यार उस समय ये घटना घटी थी, ये मेरे साथ कॉमन सी प्रैक्टिस है। बाद में लोग मुझे फोन करके बताते हैं, अरे सर मैं उस समय भूल गया था, रात को हमने चेक किया तो ये इवेंट था सर उस समय। तो आज भी ऐसी घटनाएं होंगी, और बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर ये इवेंट हुए भी थे। पर वो इवेंट को सीखने के लिए बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अपना पेपर पेन बुक रेडी कर लो। दीपा मैम आप भी रेडी हो? जी। राइट, आप सब भी रेडी हो? हाँ या नहीं तो बताओ, फिर चलें आगे। पेपर बुक पेन रेडी है ना सबकी? दिखा दो।
हाँ जी I'm ready. यस रेडी रेडी है यस रेडी 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 Ready, Prabhu. जय गुरु जी मैम। Yes. जय गुरु जी। रेडी हैं तो फिर हम भी एक्साइटेड आपको पढ़ाने के लिए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इवेंट दीपा मैम से। तो दीपा मैम इज ओवर टू यू। जी और इसी दौरान हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार कोर्स कंटेंट पे भी हम डीपली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आज लास्ट डे है तो ऑफर भी खत्म होने को आया, पर कुछ ना कुछ अमेजिंग कर लेंगे। चलिए डन मैम, ठीक प्लीज है कंटिन्यू। ओके जी। हाँ जी गीता कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी गीता। नहीं मुझे कुछ कहना नहीं था, बस थैंक यू आपका बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं हम लोग आपसे सीख के। ठीक है चलो चलिए ग्रेट। आज हम इवेंट सीखते हैं कि इवेंट्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। एक एक क्या एक नाम था खाली उनका जिनका 3-6 एक का खाली बात कॉम्बिनेशन मैं था? कहना चाहूंगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो बस सर पे हाथ रख के पढ़ते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, राइट? कृपया करके अपने सर पे हाथ मत रखो। सर पे हाथ रखने वालों के भाग्य उदय नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये निवेदन है, एक एडवाइस है, चॉइस आपकी है। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। जी कहाँ गए वो तरुणा जी? आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो एक बार चैट में। तनुजा थी थे, तरुणा थे, कौन थे वो? तनुजा जी आप थे? हाँ मैम, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ दे दो आप मैम अपना। डिसेबल्ड हो रहा है, चैट नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, आप अनम्यूट मेरे को दे दीजिए, मैं लिख लेती हूँ। 6 जून 1971। ठीक है ठीक है। हाँ जी शिवानी, बहुत दिनों के बाद कैसा चल रहा है? जय गुरु जी मैम। जय बहुत गुरु अच्छा, जी। बढ़िया, बहुत मजा आ रहा बढ़िया। है? आज इवेंट था, मैंने कहा एक बार इसको दोबारा समझना है। ठीक है, पिछला कैसा हो रहा है? मैम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। कंसल्टेशंस भी आ रही हैं मैम। अभी कम लेना शुरू किया है, बट शुरू कर दिया लेना। ठीक है बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है मैंने कल भी अटेंड किया था, कल कैमरा ऑफ था। आज मैंने कहा आज तो कैमरा ऑन करके इवेंट एक बार ही दोबारा रिवाइंड याद करना है। ठीक है हाँ ठीक है। तन्मय जी आप ठीक है लाइन पे रहना, अभी आपका ही लेती हूँ मैं। तो इवेंट केक हम ना Thank you मेम का very निकाल। much. Really, bottom from my heart, I'm thanking you. I don't know, I'm having tears, and I don't know. Thank you. कोई बात नहीं, देखो किसी का तो लेना था, पर आपसे बात शुरू हुई तो ठीक है, व्हाई नॉट यू। Thank you. चलो Thank you. आप Means a बोलो। lot. 6 June 1971. 16 थर्ड क्या बोला? 6 अच्छा June. ओके 6 जून, ठीक है हाँ, आगे। 1971. 1971 हाँ ठीक है। जी। देखिए अब ये ना मैम का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1971। तो अभी मैं हाँ, उनका बीएन लिखूंगी तो बीएन उनका 6 आएगा, ये आप सब देख चुके हो। बीएन क्या होता है, जो हम किसी भी डेट को जो हम बॉर्न होते हैं, यानी कि डे बॉर्न आपका जो भी रहेगा वो उनका बीएन रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे 16 होता तो मैं लिखती 1 + 6 = 7। तो इनका जो मूलांक है वो 7 हो जाता। अभी इनका मूलांक क्या है, 6 है। अब मुझे इनका निकालना है डीएन, यानी कि डेस्टिनी निकालना है। डेस्टिनी क्या होता है, टोटल डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो इनकी टोटल डिजिट्स हम यहाँ पे निकालेंगे, वो क्या आएंगी मेरे पास? 30 का 3 6 आया मैडम। +6 +1, पूरे एक लाइन से अपना अपना निकाल के रखेंगे। 9 3. +7 +1, ठीक है। तो ये हम अभी निकाल रहे हैं तनुजा जी का। तो इसका आप टोटल निकालने कितना आ गया आपका? 6 12 13, 13 और 9 22 27 और ये गलत हो गया 20 12 13 13 अच्छा 22 7 29 और एक 30, ठीक है। 30 से आपका आ गया 3, ठीक है मैम। हाँ जी। तो अब आपका देखो इवेंट निकालना कैसे देखते हैं हम। फर्स्ट इवेंट, हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे? तो जो भी आपका फर्स्ट कंपाउंड नंबर आएगा, दिस इज योर कंपाउंड नंबर, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जब आप टोटल करेंगे, जो आपका फर्स्ट कंपाउंड नंबर आता है टोटल करके, वो आपकी एक एज के साथ हम लेके चलेंगे। तो मैं पूछूंगी
तनुरा जी, आपकी फर्स्ट इवेंट एक 30 की एज पर क्या हुई थी? ठीक है, 30 की एज पर इनकी लाइफ में क्या इवेंट घटित हुई थी? मैरिज हो सकती है, बेबी हुआ हो, या कुछ घर में कुछ कुछ चीज हुई हो, कुछ एक्सपेंशन हुआ हो। मैम टू बी सॉरी, मेरा लाइफ इतना घटिया है, कोई मेरे बात लाइफ नहीं, में आप कुछ बताएंगे भी 3 नहीं में क्या हुआ, हुआ था? आप कुछ 3 भी में, नहीं हुआ। आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट हैविंग ओके, एनीथिंग, आई गॉट देखो जॉब मैरिज लोन। नहीं हुई वो मैं आपको भी डेट ऑफ बर्थ में बाद में बताऊंगी क्यों नहीं हुई आपकी शादी, ठीक है? ओके, जॉबलेस। ठीक है, 30 की एज में आपको कोई इवेंट याद नहीं है? नहीं मैम, पर जॉबलेस हूँ मैं तभी से। ओके, देखो इवेंट तो आपको मैम यहाँ से सोचनी पड़ेंगे। अगर जॉबलेस भी हो तो उस समय कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीजें जरूर होती हैं कि क्यों नहीं हुई थी, नहीं तो फिर मुझे कोई और डेट ऑफ बर्थ पहले लेना पड़ेगा समझाने के लिए। अच्छा मैम, प्लीज आप किसी का ले सकते हो, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है जो मैं, और मुझे पक्का मालूम है मेरे लाइफ में, यू नो, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू माय लाइफ, सो आई नो दैट। इफ यू वांट टू टेक देखो एग्जांपल उसका ना फॉर एक सम। रीजन ये भी है कि आप ना अपने मम्मी पापा के साथ बहुत, खासकर अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो। आपको पहले शुरू में लगता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आपके मन में ऐसा थॉट था। फिर वो क्या होता है, 1-7 की वजह से कई बार डिले 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 होती चली जाती है चीजें। नहीं मैम, मेरे इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मा थी ही नहीं, मेरा 1.5 years में ही मम्मा गई, ओके, सो आई एम सिंगल, सो माय थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। अगर मेरे नो मेरे लेने से किसी आपका क्लास गड़बड़ हो सकता है तो किसी और का लो, पर मुझे प्लीज नहीं नहीं, हेल्प मैं तो करो। इवेंट में सिखाना है, वो तो मैं इवेंट के लिए मुझे किसी का लेना है जिसकी लाइफ में इवेंट हुई हो। ऐसा कभी होता नहीं है वैसे किसी की लाइफ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके पास ये नंबर्स है ना? हाँ जी। ठीक है, 6 2 बार है आपके पास, और आपके पास 3 भी है। हाँ। ठीक है, आपका माइंड लॉजिकल और एनालिटिकल ज्यादा है। हाँ मैम। आप चीजें ज्यादा देर तक, लंबे समय तक सोचते रहते हैं। इतना सोचती नहीं हूँ, टेम्पररी सोचती हूँ, पर मैं इमीडिएटली छोड़ देती हूँ। जो निकल गया, पर समहाउ पीठ पीछे आ जाता है, क्यों हुआ ठीक है, ऐसे। देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना आपके पास शुक्र भी है, आपके पास जुपिटर भी है, हाँ 1-7 जी। भी है, तो शादी होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों चीजें नहीं है तो इसका मतलब मंगल कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। आप मंगल ओके। भगवान जी को यानी कि हनुमान जी का पाठ करना शुरू कीजिए, बजरंग बाण को करिए, हनुमान चालीसा, क्योंकि अभी एज भी काफी निकल गई है और आपको भी सेटल भी होना है, तो बजरंग बाण संकल्प करके कीजिए। और बिना सोचे हुए कि उसका कोई फल मिलेगा, सिर्फ ये सोच के कि मैम। हनुमान जी आप मेरे भाई हैं और मैं आज से आपका नाम जो है ना बजरंग बाण के रूप में ही रोज लूंगी। आप ही मैम मेरी थैंक नैया यू को वेरी मच। तारेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे अभी। और कोई रेमेडी कुछ भी नहीं करना अभी आपको, सिर्फ इतना ही मैं करेंगे। हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ, बजरंग मैम बाण बजरंग किया। बाण बस उन्हीं को बोल के संकल्प करके कीजिए और उनको अपना भाई मान के कीजिए। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ, ओके। हाँ। तो आप में से ना मुझे कोई और डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं शायद कौन दे रहा है? जी दीपिका जी बोले डेट ऑफ बर्थ की आपकी। जी मेरे बेटे की है मैम 16/9/1999। 16/9/1999। हाँ जी 99। गुस्सा बहुत आता है इसको। हाँ जी अभी भी बहुत गुस्सा कर रहा था। कि मेरी क्यों दे रहे हो? हाँ जी। मेरी क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, वैसे किसी बात पे गुस्सा कर रहा था, मैं कह रही थी थोड़ा शांत रहा कर, वो कहता है मेरे से, मेरे को ये मत बोलो, मुझे गुस्सा आता ही क्या करूं। हाँ जी। इसका ठीक है शादी का पूछना था मैम, और करियर का। मैम, अभी हम ना कुछ बताएंगे नहीं, अभी सिर्फ हम इवेंट निकालेंगे, इनकी शादी का भी कब निकल रहा है वो भी पता चल जाएगा आपको। अच्छा जी। ठीक है, शादी हम्म, इसकी अचानक ही होनी है वैसे, आपको मैं बता दूं। अच्छा जी। हम्म फिलहाल अभी इसको हम ऐड करते हैं, सारी डेट ऑफ बर्थ टोटल करेंगे डीएन निकालने के लिए, तो 1+6 आप भी टोटल कर 8 है लीजिए। मैम। ठीक है, 7। 9 +1 हम्म +9 +9 +9। हम्म ठीक है, तो टोटल आपके पास आ गए यहाँ पे 8 होगा मैम। 36 यहाँ पे हो गया 42 43 44। 44 का 8 आ रहा है। जी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको समझना है, अभी देखो उस बच्चे की एज अभी 44 नहीं हुई है, तो हम इवेंट में कैसे निकालेंगे उनके लिए, बच्चे के लिए। हम्म। तो अगेन सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिसका जो फर्स्ट कंपाउंड नंबर आएगा ना, एक इवेंट आपकी उस एज पर जरूर घटित होगी। ठीक है, यानी कि 44 की एज पर इनकी लाइफ में कोई भी घटना जरूर होगी, एक इवेंट। अच्छा जी। ठीक है, तो अब जैसे कि बच्चा छोटा है, मुझे इसकी इवेंट निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा फर्स्ट
एज निकल के आया कंपाउंड नंबर से, 44 मेरा निकल के आया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से माइनस करना है बीएन। ठीक है, हाँ अब जी। यहाँ पे मेरे पास बीएन है इस बच्चे का 7, 7 तो 44 में से मैं 7 माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 37 37। तो जी। एक इवेंट उनकी 37 पर आएगी। ओके। ठीक है, हम्म उसके बाद अभी उसकी एज 37 भी नहीं हुई है, तो मुझे अभी हम्म, पीछे जाने के लिए इसका बीएन माइनस करना पड़ेगा। तो 37 माइनस फिर मैं 7 करूंगी तो मेरे पास आ गया 30। ओके। ठीक है, तो 30 की एज पे एक इवेंट इसकी आएगी। अच्छा। ठीक है, अब 30 भी इसकी एज नहीं है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगी, तो 30 माइनस 7 इज इक्वल टू करती हूँ, मेरे पास आता है 23। 3। ठीक है, हम्म अब हम्म, 23 एज तो निकल चुकी है। जी। तो अब यहाँ से आप एक चीज समझ के चलिए, जो इसकी एक इवेंट 30 पर आ रही है ना, हम्म इसकी मैरिज अभी 23 और 30 के बिटवीन ही हो जाएगी। अच्छा जी। ठीक है, 30 से बियॉन्ड नहीं होगी इसकी। ओके जी। ठीक है, 30 तो के आसपास इसकी इवेंट इसका, क्योंकि 3 आएगा टोटल इसका, तो 3 के आसपास इसका मैरिज निकल के आ जाएगा। ओके जी। अभी इसकी एज कितनी होगी, 25 पूरा हो गया ना ये, जी। है ना, 26 का हो जाएगा सितंबर में, है ना। हाँ जी तो हाँ जी। इसका मैरिज का 26, इसका नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा शादी का। नेक्स्ट ईयर जैसे मांगलिक का योग मैम, इसका तो हाँ, सब लोग। मांगलिक तो है ही ना मैम, देखो 9 बहुत सारे है ना इसके पास। हाँ जी जी जी। एज पर वैदिक 1 एक ही बार है इसके पास, 9 बहुत हम्म। सारे, मांगलिक का वो इफेक्ट आएगा, तो नेक्स्ट ईयर जाके इसकी शादी होगी। अच्छा है वैसे 27 में हो, अच्छा भी है इसके लिए। ठीक है जी। ठीक तो है, इसका करियर तब तक सेटल हो जाएगा मैम, करियर तो मैम इसका सेटल हो जाना चाहिए। क्योंकि एडी इसकी 6 है, एमडी 2 है। 86 है तो अभी नहीं होगी। क्या शादी नहीं होगी आपको अभी? एमडी एडी निकालना आता है? हाँ जी। महादशा 2 की है और अंतरदशा 6 की होती है, तो तो 6 ठीक में है, तो मुझे शादी होती है ना, शायद 6 बोलते में हैं। 6 में शादी होती है, 3 में भी शादी होती है, तो शादी हम्म का टाइम आया हुआ है, पर ठीक है अगले साल तक ही करना बढ़िया है, इस बर्थडे के बाद मतलब। ठीक है, अच्छा सितंबर के बाद इसके योग खुल जाएंगे। जी अब ये ठीक। तो है हमने पीछे की निकाली है, अब जैसे मुझे हम्म जब आगे की एज निकालनी है तो 44 में मुझे क्या करना है, हम्म 44 प्लस मुझे बेसिक नंबर कर देना है, पीछे जाने के लिए मुझे माइनस करना है, आगे जाने के लिए मुझे प्लस करना है। तो ओके। 44 की एज के बाद जब मुझे ऐड करना है तो मुझे अगेन इसका बेसिक नंबर ऐड कर देना है 7। हम्म तो अब यहाँ पे आपके पास एज आ जाएगी 52, 52 नहीं, नहीं 51। 51 आएगी। 51 हाँ जी। तो हम्म 51 पे इसकी कोई नेक्स्ट इवेंट आ जाएगी, तो अभी 51 तो एज बहुत दूर है, तो इतना हाँ आगे जी। हम जाएंगे नहीं। अच्छा, हम्म। अभी जब हम इवेंट की बात करते हैं ना हम मैम, जी। तो हमेशा इवेंट में प्लस माइनस 1 जरूर लेके चलते हैं। ठीक ओके। है, प्लस माइनस 1, तो वो 51 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 2 लेके हम चलते हैं। ठीक है, जी, क्योंकि इसका जो है ना डीएन बहुत बड़ा है, 44 से आ रहा है, तो ऐसे लोग केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ एक दो और लेते हैं ताकि बच्चों को मैम अच्छे बस से क्लियर एक हो एक जाए। क्वेश्चन और था, इसके फादर के साथ बिल्कुल अच्छे टर्म्स नहीं है, कुछ इसका उपाय हो सकता है? मैम अपना ईस्ट ठीक कीजिए फिर, घर का ईस्ट? ईस्ट डायरेक्शन। हाँ, तो वहां पे क्या रखा जाए? इस डायरेक्शन में सूर्य का एक वो लगा दो, कुछ सूर्य का कोई पोस्टर लगा दो, ब्रास का सन लगा दो, कोई हाँ जी ठीक है जी। कुछ ऐसा वो लगा दो, वहां पर गुड़ रख दो किसी क्रिस्टल के बोल में। ओके। क्रिस्टल के बोल में, क्रिस्टल बोल जो नॉर्मल होते हैं या कोई हाँ, इसका? नॉर्मल किसी बोल में गुड़ रख दो, थोड़ा सा, थोड़ी अच्छा। कारक ऑफ सूर्य। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, आप बोले जिसको भी इवेंट समझ में नहीं आया वो अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकता है, मैं 2 3 डेट ऑफ बर्थ पे आपको करके दिखा रही हूँ, फिर आप निकालोगे। शालू तुम्हें नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1988। 12 मई 1988। 88। ठीक है, तो आपका बीएन तो आ गया 12 से 3। ठीक है, हाँ और जी। आपका डीएन आ गया, टोटल निकालने के आपका 1। देखो डीएन आप सीधा ऐसे ही निकालना, कुछ लोग निकालते हैं 12 को अलग ऐड करते हैं, 5 को अलग ऐड करते हैं, 1988 को अलग ऐड करते हैं, ये वाले काम मत करना, 1 बाय 1 ही ऐड करना। दिस इज अ राइट वे टू मेक अ कंपाउंड नंबर। ठीक है, नहीं तो कंपाउंड नंबर गलत आता है। +1 +9 +8, आप भी एक बार टोटल कर लो, मैं भी कर लेती हूँ आंसर, मुझे बता दो आपका क्या है। 34 है। 34 है।
है, अब आपका डीएन आ गया 34 से 7। ठीक है, अब 34 जैसे आपकी एज जा चुकी है ना अभी तो। हाँ जी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इवेंट कब बना है? एक तो पहला इवेंट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 34 निकल के आ रहा है। तो 34 की एज पर आप मुझे बताओ क्या चेंज हुआ था? आपने घर चेंज किया, क्या चीज चेंज हुई आपकी लाइफ में? कोई सर्जरी? मैम मेरी मैरिज मैरिज हुई? मैरिज मैरिज हुई, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट इवेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे अगर आगे बढ़ना है 34 की एज से, तो 34 जो मेरा फर्स्ट कंपाउंड नंबर है उसमें मुझे ऐड करना है आपका बेसिक नंबर, डेट इज 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 37। 35। ठीक है, अब आपकी 37 की एज में क्या हुआ? बेबी हुआ? क्या हुआ? या आपने कुछ नया प्रोग्रेस किया? मैम अभी तो वही डिवोर्स ऐसे कुछ चल रहा है मेरा, मतलब डिवोर्स का तो नहीं, मतलब ऐसे सेपरेशन का मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके। 37 की एज पर आपका सेपरेशन का 37 की एज पे हुआ? अभी हुआ नहीं है मैम, पर वैसे अलग, मतलब पेरेंट्स के पास रह रही हूँ मैं। तो आपने ये अपने 34 की एज शादी के कितने टाइम के बाद ये फाइल किया? फाइल अभी करना है मेरे को, अभी हुआ नहीं है, मैंने फाइल किया नहीं, पर ऐसे आई एम अपने जस्ट पेरेंट्स सेइंग, के जैसे पास। आप अपने पेरेंट्स के पास आ गए तो शादी होने के कितने इमीडिएटली बाद आ गए? क्या एज थी उस समय आपकी? मतलब 35? हाँ, मतलब कि बेबी होगी उसके बाद ही मैं आई हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है, मतलब मेरे साथ ही है। आपकी एज क्या थी जब आपकी बेटी हुई? मैम मेरी 35 थी, मतलब जस्ट जब मैरिज हुई ना उसके थोड़े मतलब 2020 में मेरी मैरिज हुई, 21st में मेरी बेबी हो गई थी। ठीक है, तो आपकी एक इवेंट आपकी आएगी 37 की एज पर, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। अब 37 के बाद हम थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो आपका बेसिक नंबर ही ऐड करेंगे 3, तो आपका एज आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, तो मुझे अगर आपकी एज पे पीछे जाना है तो क्या करना है? जो इवेंट मैंने 34 की निकाली मुझे उसमें से माइनस करना है 3। तो ये आपके पास आ गई 31 की एज। ठीक है, अब आप देखें 31 की एज पे क्या हुआ, आप बताओगे मुझे? याद करके बताना पड़ेगा आपको। मैम मेरा एक हुआ था, मतलब रोका हुआ था, वो टूट गया था। क्या हुआ था? रोका हुआ था मेरा, रोका वो हुआ था टूट गया। पर टूट गया था, ठीक है। हम्म, ठीक है, 28 की एज पे क्या हुआ? 28। ठीक है, मैम आपकी ये इवेंट निकल गए 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25। अब आप ये बताओगे क्या हुआ, आपको बताने हैं। आदमी आ रहा है, 22। हाँ, तो ये तो आपको याद करके बताना चाहिए। इसलिए जिनको भी अपनी लाइफ की कुछ मेमोरी याद हो प्लीज अभी मेरे को ना डेट ऑफ बर्थ उनकी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे डिस्कशन करेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। किसकी याददाश्त अच्छी है अपनी इवेंट्स के बारे में? समर की मैम अच्छी, समर की ट्वेंटी लेते फर्स्ट हैं। 21st का पता है मुझे कि 21st को मेरे को चिकन पॉक्स, जब मैं 21 ईयर्स की थी तब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। ठीक है, हाँ, ठीक वो है, बर्ड चलो। तो ठीक है, कोई बुखार बात में। नहीं, इवेंट ऐसे ही निकालते हैं। ये अब आप अपनी सोचना बैठ के कब कौन सी निकलती है। सवाल पक्का ले लो तुम्हारी। ठीक है, ओके। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। हाँ जी। 1 फरवरी 1985। 1 फरवरी? हाँ। कोई और दो। चलो वो सुधाकर सर से लेते हैं। जी पाटिल साहब। सु, सुधाकर जी 22/3/1976। देखो। 22/3/1974। 1974। ठीक है, अब आपका बीएन हमने निकाल लिया। यहाँ पे 22 से आपका आ गया 4, और चार। अपना डीएन और बता दो सर, 28 का टोटल वन है कितना आ मैडम। गया? 28 का 3 वन है। नहीं, 28 का 30 नहीं का आएगा। 3 है। 22/3/1974 का ही है 30 ना। का 76 है सर। 74 लिखा सामने, देखो पहले स्क्रीन दिख रही है आपको। 74 है, 84 76 है? है। 76 76। 76। 30 का 3 कर दो मैडम, 76 आते ही। हाँ, 30 का 3। ठीक है, 30 का 3 आ गया आपका। तो अब आपका फर्स्ट इवेंट किस पे आएगा सर? 30 हम्म, शादी। क्या गुड। हुआ 30 को? बोलो 30। जब आप 30 कौन से साल में पहुंचे थे? शादी शादी।
ठीक है, तो अब शादी आपकी हुई यहाँ थी। पे आई मैरिज। चलो अब आपको क्या करना है, फिर से हमें आगे जाना है। जैसे 30 की एज तो अब हम निकल चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इवेंट के। तो हमें क्या करना है, 30+4 करना है, जो आपका बेसिक नंबर है। तो आपके पास आ गया 34 की एज। अब 34 34 की की एज में एज में क्या महाराज हुआ? आपने 34 में घर चेंज किया, काम चेंज किया, या घर में किसी का कुछ सर्जरी हुआ, क्या एजेंसी हुआ? ली थी, एजेंसी ली थी। एजेंसी ली थी, ओके, मतलब कुछ काम आपका चेंज हुआ। ओके, ठीक है। अब 34 के बाद नेक्स्ट आप 4 ऐड करेंगे, तो आपके पास 38 आ गया। अब 38 की एज में बताओ क्या हुआ? 38 में मैंने दूसरी एजेंसी ली थी। ठीक है, उसके बिजनेस बाद एक्सपेंशन हुआ आपका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर 38। अभी लेकिन हम लॉस आगे हुआ था। चलेंगे आपकी। हाँ, 2 आ गया, लॉस ही होगा इस टाइम पे। मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं रही होगी उस टाइम पे। मदर की हेल्थ कैसी हाँ थी 38 की अभी एज भी में? खराब हुई थी 38 नहीं, की अभी एज पे भी मम्मा ठीक की हेल्थ। नहीं है। ठीक हाँ है, अभी हाँ, यहाँ पे आपके पास आ गया 42। अब 42 की एज पे क्या हुआ सर? एक मिनट। 32 है नहीं, वो हो गया मेरा 30 9। उसमें भाभी इलेक्शन में जीत गई थी 2018 में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 2018 की बात है सर? हाँ, ठीक है। 2016 की बात। वो टाइम में फिर वो उनको पद मिला था म्युनिसिपल पद्म कॉर्पोरेशन। उसमें आपका योगदान था? हाँ मेरा ही था, इसलिए तो हो गए थे। हाँ। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो इवेंट था। विन हुआ, ठीक है, घर में विन हुआ इलेक्शन, हाँ ठीक है। वही ओके, इवेंट बहुत। ठीक है। अभी आपका 42+4 करूंगी, तो यहाँ पे आ गया आपका 46। 42 अब में नहीं, 46 की एज में क्या हुआ? 2022 में। और 2000 22। 2022 में डेथ हो गई थी। 21 में हो गई थी शायद, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक साल का +-1 होता है, +-1 वो होता है, होता क्योंकि है। आपने ना उसके अकॉर्डिंग देखना है, डेट के अकॉर्डिंग। आपका मंथ है हम्म, मार्च का, तो मार्च के आसपास ही, मार्च से 5-6 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, डेथ हुई फैमिली में। हाँ। अच्छा, जो ये डेथ हुई थी, आपको पहले से पता था वो बीमार है, या कुछ अचानक से हुआ था? नहीं, अचानक हो गया था। अचानक हुआ था। भाई की भी हो गई ठीक, थी और पिताजी वो कोविड में हो गया था। ठीक है। अब ये वाला कोरिलेशन ना आपको क्लास में बहुत जल्दी समझ में आएंगे कि अचानक हुआ था, मैंने वर्ड क्यों पूछा मैंने। हाँ ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमारी 46 से भी एज अभी आगे है, तो हम एक और ऐड कर लेते हैं, 46+4। ठीक है, तो अभी आएगी 50 नियर अबाउट। अभी आपका हो चुका है या आएगा? अभी हो गया है ना? अभी शुरू है मैडम। अभी शुरू हुआ है, अभी तो मम्मी नेक्स्ट ईयर बीमार आपका है। 50 का एज आपका आ गया। तो अभी आपके घर में मम्मी हाँ की हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही। मम्मी की हेल्थ खराब है, और उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा कि क्या प्रॉब्लम है। 4-5 ठीक है, बार ब्लड आपकी अपनी टेस्ट किया। लाइफ में मम्मी की हेल्थ के अलावा आपके अपने काम में टाइम कैसा चल रहा है? ये काम का समय कैसा चल रहा है? काम का आगे पीछे चला जाता है मैडम। आगे मैंने पीछे चल रहा है। मैंने पैसे रुकते नहीं मेरे पास। जा आते हैं बहुत, लेकिन रुकते नहीं हो। ठीक है, वो भी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 50 की एज के आसपास आप आ गए हो तो हो जाएगा, क्योंकि 49 हाँ, रनिंग चल रहा है आपका। ठीक है, और अभी एक तो वो आपकी 30 से हम 42 निकाल में लिए हमने। हाँ जी, 42 में 4 व्हीलर गाड़ी भी ली थी। ठीक है, गाड़ी भी लेती हो, व्हीकल हाँ परचेज। नहीं, वो नहीं, डेथ के टाइम में नहीं, उसके डेथ के पहले बाद ली थी चार ना? पाँच नहीं, विन के 46 टाइम। के आसपास ली। 42। 42 के आसपास ली, ठीक है। हाँ तो ये आपकी चीजें निकल गई, आपने जो भी प्रोग्रेस किया और वो किया, ये हमने हाँ, कैसे वो निकाला? महीने आपने तो पहले। ईयर से हाँ निकाला, ठीक है। तो 30 के एज से हमारी मैरिज शुरू हुई है आपकी। अगर मुझे अभी थोड़ा सा पीछे जाना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे हाँ, आपके 30 में 4 साल से माइनस करने हैं 4। तो 26। मेरे पास आ गया 26। अब 26 की एज में क्या हुआ था वो बताना है आप। नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन उसके पहले का मालूम है। दुकान शुरू किया था। ठीक है, तो हाँ 26 से माइनस करेंगे 4, तो आपके पास आता है 22 की एज। और 22 की एज में आपने अपने घर में काम संभाला था। हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा और पीछे जाएंगे, तो 22 माइनस फिर से 4 करेंगे, तो उतनी एज इवेंट आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ गई 18। हाँ, वो ठीक टाइम है, में इतना।
अब 18 की एज में आपकी कुछ हेल्थ में कोई इश्यू आया था, कोई चोट वोट लगी थी आपको? प्लस माइनस वही कर लेगा, नहीं, 1 आगे पीछे हो सकता है, कोई चोट लगी हो आपको, कुछ हाथ में कट लगाओ, खून निकला हुआ, कोई हेल्थ, कोई पेट में गड़बड़ी वो तो चली इतना हो। 10 साल में हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जब। समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे उम्र हो? की 10 ईयर में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, पैर अच्छा, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, यानी वो भी ठीक है, माइनस करेंगे तो ठीक है, ठीक है, तो 8 में इस से तरह से 8 हम माइनस लोग, गए, हाँ, 18 में से 8 माइनस गए तो 10 साल। वो एक ठीक है, इवेंट होता ठीक है। है। तो अभी आपको क्लियर हुआ हमें इवेंट कैसे निकालना है? कोई डिफिकल्ट नहीं था इवेंट निकालना। अब आप लोग ना अपनी निकाली है, अगर नहीं निकाली तो आप 5 मिनट का समय ले लीजिए, निकालिए और मुझे बताइए किस किस के रिलेट कर पा रहे हो। शाली, आपको एक चीज शेयर करती हूँ, जैसे आपने जब मेरे को बोला ना आपका टोटल 34 से 7 आया था, ठीक है? देखो, 34 से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ आपको कि 34 आपकी डेट ऑफ बर्थ का चाहे टोटल आ जाए या नेम में आ जाए, या आपकी किसी भी इवेंट में 34 से 7 या 43 से 7 आता है, वो आपकी लाइफ में किसी भी एक चीज पर, लाइफ की कोई भी चीज हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है, हमारी जॉब हो सकती है, हमारा पैसा हो सकता है, हमारा बच्चा हो सकता है, उस पे एक दाग जरूर देता है। चाहे वो कट लगाएगा, चाहे वो तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, सेपरेशन कर देता है 3-4, ठीक है? 3-4 या 4-3, ये नेम में भी रहेगा तो भी कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा ब्रेकअप या कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। जी 3-4 राहुल या जी। 4-3? हाँ जी बेटा। 3-4 या 4-3 आप नहीं कर रहे हैं, 3-4 हाँ, या 3-4 भी 4-3, 3-4 में ज्यादा होता 4? तो मैम है। जो हाँ, डेस्टिनी जब भी 7 ईयर आएगा, जब भी उसके बाद ही कुछ होगा क्या मेरे उसमें? देखो ये सेपरेशन क्यों आया है, ये सेपरेशन भी आपका अगर वहां रहते तो भी आता, किसी और वजह से आ जाता फिर। मैम पहले मैं थी, तब ये सेपरेशन मेरे बेबी, मैंने अपनी जो बेबी की डिलीवरी है वो हम्म, मैंने अपनी पेरेंट्स के घर ही कराई है। हम्म, ये है, इस वजह से मैंने फिर उसके बाद ये था कि मैं स्कूलिंग इसकी यहीं कराना चाहती थी। पर हस्बैंड का था थोड़ा प्रॉब्लम कि उनका वर्किंग को लेके था कि उनकी वर्किंग फिक्स नहीं है। तो फिर इस बात को लेकर मैंने कहा कि अब डिसाइड करना ही है जो भी करना है। पर मेरे पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे, कह रहे कि मत करो फाइल, इन लॉज दिए करे मत करो। पर अभी मैंने फाइल किया नहीं है, मैं बात करना बंद कर दी, ये है कि मैंने बात करना बंद ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ज्यादा पर्सनल तो डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है आपको अपना की। डेट ऑफ बर्थ जब आप खुद समझो तो आपको समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है, हमारी भी कई बार हमारी तरफ से भी गलती होती है, जरूरी ये नहीं होता कि हमेशा गलती सामने वाले से भी होती है, हो सकता है हाँ ना? तो कोई चीजें ऐसी हो जो, ठीक है, पर अभी हम वो सब चीजें नहीं बोलेंगे ऊपर में, ठीक है? क्लियर हो रही है चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ से, पर आई वांट टू स्पोक अभी सबके सामने, पर आप खुद उसको समझ पाओगे, जब आप खुद पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है? ओके जी, राहुल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बोले, फिर उषा आप बोलना, क्या बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हो राहुल मिश्रा जी। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे राहुल जी। मैडम मैं ना ये पूछना चाह रहा था, आपने जो अभी सिखाया जैसे, तो मेरा हाँ, जो बीएन नंबर है वो 1 पे आता है। ठीक है। तो उसका इवेंट काउंट करने के लिए फिर हर साल ही कुछ इवेंट होगा उसमें, या उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है? इसीलिए मैंने 1 वाली ली नहीं थी, हाँ, क्योंकि 1 वाली में क्या होता है, समटाइम हर किसी की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती या इतनी बेकार नहीं होती कि हर साल में कि हर बार ही कोई ना कोई इवेंट क्रिएट होती है, लाइफ इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। बट हर किसी के केस में ये नहीं होता राहुल जी, किसी किसी की लाइफ बहुत जल्दी जल्दी भी बदलती है। तो जिनका बेसिक नंबर 1 है उसमें इवेंट्स वाला जो पार्ट है इतना एक्यूरेट नहीं आता, इसलिए मैंने 1 का लिया नहीं था। हाँ, तो उसमें प्लस माइनस फिर वही 1 चलता रहेगा आपकी इवेंट में, अच्छा जी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। पर वहां पे आप एक चीज ट्राई कर सकते हो, जैसे आपका मान लो डेस्टिनी आपका किस पे आया है, अनम्यूट, सॉरी। डेस्टिनी का हाँ, टोटल क्या है वो भी आपका? 1 है, वो भी 1 है, 46 के वो 1 भी पे है। 46 के 1 पर है, हाँ जी, ठीक है जी। दोनों ही उषा 1। जी आप बोले।
राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम हस्बैंड का पूछना था, डेट ऑफ बर्थ 9th मैम जुलाई अभी 9। इवेंट मैंने पूछा है, इवेंट आपने निकाल लिया? हाँ, नंबर ना? हाँ, जो अभी इवेंट निकालना बताया वो निकाला आपने? हाँ मैम, वही बोल रही हूँ मैम आपको। हाँ बोलो, क्या क्या निकल के आया उनका? देख लें पहले आप जी। मंजू टूटेजा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मंजू जी। जी मैंने अपना कैलकुलेट किया है, जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मेरी डेट हाँ ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 69। ठीक है। हाँ तो वो 21 पे आता है। सॉरी गलत हो गया। हाँ जी 21 आता है टोटल। 21 आता है टोटल? हाँ जी। आपने बोला मुझे। और 13 से 4 हो गया। नहीं, आपने वही गलत करा ना, एक एक करके करना। 13 फरवरी बोला ना आपने? हाँ जी। 13 फरवरी 1969 बोला आपने, ठीक है। हाँ जी। 314 426 6 और 1 7 7 और 9 आपके पास हो गया 16 16 और 6 हो गया आपके पास 22 अच्छा 22 ठीक 22 है। और 9 आपके पास आ गया 31 का 4 आया आपके पास, 21 का नहीं आया। अच्छा 19 नहीं जोड़ा है तो 69 जोड़ दिया। हाँ ठीक है, ठीक है 31 का 4 ठीक आएगा। है। हाँ जी तो 4 आपका आया। कॉम्बिनेशन 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी। ठीक है। तो अब पहली इवेंट आपकी किस पे आएगी? फिर 31 की एज पे आई है पहली इवेंट, क्योंकि आपका कंपाउंड नंबर 31 आया है। तो आपको हाँ जी। देखना है कि 31 की एज पे क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। और 31 की अगर याद नहीं आ रही तो 4 ऐड 2010 कीजिए का तो अपना। याद नहीं है मुझे। हाँ 2012 में हमने घर चेंज किया था। देखो अभी फिर आप 31 के बाद अपने 4 ऐड करोगे तो आपका 35 आ जाएगा। अब आप बताओ 35 की एज पे क्या किया था आपने? 35 में याद करो क्या था, ईयर से याद करना, ईयर से याद कर लो। मेरी एक सर्जरी हुई थी 2017 में, तो वो याद है मुझे। वही आप जो कह रहे हो ना, मैं फेब की बोर्न हूँ, तो हाँ +-1 हो सकता है, वो जो मंथ्स की कैलकुलेशन आप ठीक, कह रहे हो। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर वापस आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 39। 39 की एज पे क्या हुआ? मेन तो ये है कि 2 सर्जरी हुई है मेरी, तो वो आ रही है कैलकुलेशन में सही से। ठीक है। एक मेरी 2023 में हुई है, ठीक है, एक हाँ 2017 4 में 4 हुई। के कॉम्बिनेशन में मिनिमम 3 से 4 सर्जरियां होती हैं। अच्छा, तो फिर इसके लिए थोड़ा-सा आप बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं? हेल्थ इश्यूज़ बहुत कुछ नहीं रहते कर हैं। सकते हम इसमें, अच्छा, कुछ क्योंकि नहीं कर सकते, हर्निया होगी की होगी। सर्जरी है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं बार-बार होगी ये, तो बार-बार करानी पड़ेगी। मैम कोई बात नहीं, जीना पड़ता है। कई बार जुपिटर 12वें में होता है तो बार बार ये दुख देता है, बार बार चीजें होती हैं, फिर ठीक होती हैं, फिर हो जाती हैं, तो होता रहता है कई बार। ठीक कुछ है, कर थोड़ा वो सकते हैं ऐसे रेमेडीज़ वगैरह? जो होना है मैम वो होना ही है। कम नहीं हो वो सकती तो है पर है। ये नहीं कि नहीं है ऐसा, ठीक है। नहीं वो तो है, जो होना जी है उसमें तो कुछ नहीं जी कर सकते, पर हाँ जी थोड़ा वर्षा बहुत जी। कुछ तो कर ही सकते हैं ना? राधे राधे मैम। राधे राधे मैम वर्षा मेरा जी। मेरा 25 से फर्स्ट इवेंट मेरा 25 पे आ रहा है, लेकिन मैम 25 में मेरे पास कोई भी इवेंट नहीं है। आपका फर्स्ट क्या आ रहा है? 25 आ रहा है? हाँ जी। ओके, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 13 जनवरी 1982। ठीक है, 25 का आपका 7 आ रहा 7 आ रहा है, हाँ है ना? जी। 25 पे आप बोल रहे हो आपका कोई इवेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगली 4 करो, 29 पे क्या इवेंट आ रहा है? +-1 करके देख लिया आपने? हाँ मैम, उसके 26 में 2 साल पहले इवेंट आया, मैरिज हुई 23 पे, और ठीक फिर है 27 पे भी इवेंट था, डॉटर हुई मेरी। ठीक है। लेकिन आप उस बीच देखो, आपका जनवरी की स्टार्टिंग में पड़ रहा है ना, तो जनवरी के आसपास ही हाँ आपकी ये चीजें हुई होंगी।
नहीं मैम, दोनों चीजें मई में हुई हैं। मैरिज भी हाँ, मई तो में हुई 23 की एज पे, और 23 डॉटर भी। हाँ जी 23 की एज में हुई। अगर आप यहाँ पे 4 माइनस करते हो तो आपका आता है 21। 21। ठीक हाँ है, जी और आपकी मैरिज हुई है 23 में। हाँ जी। ठीक है, प्लस माइनस तो आ ही रहा है एक। अगली करूंगी हाँ मैम, वो 21, तो तो प्लस माइनस तो आ ही रहे हैं। प्लस माइनस ही आता है मैम, 1 2 इवेंट ऐसे ही मैम निकलता शुरू है। के 2 इवेंट मेरे को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद के इवेंट देखो सारे मुझे मिल 25 रहे वाली हैं। अगर आपको याद नहीं आ रही तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो मेजरली क्या होता है, जो भी आपका फर्स्ट कंपाउंड नंबर आता है उस पे एक इवेंट होती ही होती है। फर्स्ट 2 इवेंट तो पक्का होती है हर किसी की लाइफ की। 2 प्लस वाली 2 माइनस की डेफिनेटली होती है, चाहे कुछ जितना मर्जी तुम्हारा गंदा डेट ऑफ बर्थ हो, कितना मर्जी अच्छा डेट ऑफ बर्थ। हाँ मैम, 2 प्लस 2 माइनस में तो दोनों मेन इवेंट है, मैरिज भी आ रही है, डॉटर भी आ रही है, वो और होगी ही होगी। आगे उसके वाली बाद उल्टा के फिर सारे भी नहीं। कभी हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस करके देख लो आप। पर स्टार्टिंग की जो 2 है, जैसे मैंने मान लो आपका निकला 25 से 25। 7 है ना। हाँ तो जी 25 की एज इज अ प्रोमिनेंट एज कि उसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा। नेक्स्ट में इसमें 4 ऐड करूंगी 29, तो 25 29 की आपकी जेन्युइन निकलेंगी ही निकलेंगी। मैम, ऐसी मैं उसके 4 बाद तो पीछे निकल जाऊंगी। गई। हाँ, तो 21 वाली भी आपकी निकलेगी। उससे पहले जाऊंगी तो आपकी कौन सी आएगी, 18 की आएगी। 17 है आएगी ना, मैम। 17 की आएगी, तो 17 वाली भी कुछ ना कुछ आपकी जरूर आएगी। मैम बाकी ठीक सारी है, 2 निकल रही, प्लस बस 2 एक माइनस शुरू की को की नहीं निकली, बाकी तो सारे इवेंट्स कोई आ नहीं, रहे हैं, प्लस माइनस आती, और बाकी सारे इवेंट आ रहा अच्छे है आपका। इवेंट्स आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। इवेंट जी इज नॉट नेसेसरी कि वो पॉजिटिव हो वर्षा जी। हाँ मैम, वो दोनों आ रहे नेगेटिव, हैं हाँ मैम, वो नेगेटिव नेगेटिव भी हो पॉजिटिव सकता है, दोनों आ यस रहे ठीक हैं। है। जैसे लास्ट टाइम मेरी सर्जरी का भी आया, वो भी दिख रहा है। अभी मेरा चेंज का आया, प्रमोशन का आया, सारी हाँ चीजें दिख रही हैं, वो सारी हाँ चीजें दिख रही हैं। ठीक है, बस ऐसे ही ओके निकालते हैं इवेंट, हम ऐसे ओके निकालते हैं। पर इवेंट से क्या क्या हम चीजें देखते हैं उसको भी हम आगे देखते हैं अभी। ठीक ओके है जी, हनी जी आप बोलें। थैंक यू। अब आप लोग में से ना वो लोग बोले जिनको अभी निकालनी नहीं आई है। हनी जी हेलो आपका निकला। हाँ जी, मैम, निकला मैम, बस प्रॉब्लम वही है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 ही है और जो ड्राइवर नंबर है वो देखो 8 वन का है। ना मैं आपको एक तरीका बताती हूँ क्या कर हाँ सकते हो जी। उसमें। जैसे अभी एक सर ने बोला था कि मेरा 1 1 का कॉम्बिनेशन है। हाँ यू जी कैन ट्राई इट कि 1 और 1 आपका कॉम्बिनेशन निकला है, मेक इट 2, 1 प्लस 1 मैम, 2। 1 का ड्राइवर नंबर 8 है। ठीक है, आपका 1 और हाँ जी, 8 8 है। देखो और आप ना ट्राई 26 कर का सकते है हो। मैम 8। 26 का 8 है। अच्छा 26 का 8 है, तो आपका कुछ एक आध मैरिज या कोई रोका वगैरह टूटा था क्या, कहीं बातचीत होके खत्म हुई थी क्या, नो मैम, या जहाँ कहीं पहला देखा पहला रिश्ता मना किया था। देखे तो बहुत थे मैम। एक, क्योंकि 26 में मोस्टली द ब्रेकअप हैपन। मैम, मैरिज तो हो चुकी थी मैम 23 की एज में। मैम 26 जो आ रहा है मैम, ये है कि उस इवेंट में अगर प्लस माइनस करें तो बेटा हुआ था 25 की एज ठीक है, में। कोई बात नहीं। देखो और जिनका मैम, भी डेस्टिनी 1 1 निकल के आया ना, वो लोग क्या करें, 1 प्लस 1 आप ऐड करते हो तो 2 आता है। तो हाँ जी आप 2 के अकॉर्डिंग इवेंट निकाल सकते हो, बट मैं पहले ही क्लियर बोल रही हूँ, 1 और 2 ये 2 नंबर हमारे ऐसे हैं जिनमें मेनी टाइम आपको इवेंट्स कम मिलेंगी। तो थोड़ा सा आपको फिर अगेन प्लस माइनस वाला केस लेके चलना पड़ेगा, बट इवेंट यस डेफिनेटली हैपन। ओके मैम। क्योंकि लाइफ इतना मैम, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता कि हर एक साल के बाद चेंज हो रहा हो। बट यहाँ हमारी क्लास में ऐसे भी कई बच्चे जिनका हर साल कोई ना कोई इवेंट आया है 1 वालों में। ठीक है राहुल जी, तो आपका जैसे 1 1 है तो आप क्या करो, 2 के अकॉर्डिंग निकाल के देखो कि आपका इवेंट निकल के आता है। जी मैम, मैं वही ट्राई करता हूँ। हाँ वो मैम एक बार ट्राई हस्बैंड का तो कीजिए। सही आ रहा है। हस्बैंड का क्या है मैम, हस्बैंड का तो आ रहा है हाँ तो 20 आप ऐसे निकाल माइनस के करके। देखो। और अब जैसे आपका 1 और हाँ 8 का अगर मान लो कॉम्बिनेशन है तो हाँ मेगा जी, 8 माइनस 1 यू गेट अ 7। यस मैम। ठीक है, तो 7 से आप एक बार इवेंट निकाल के देखिए क्या निकल के आ रही है आपकी, तब डेफिनेटली ओके, निकलेंगे। ठीक ठीक है, है मैम। तो आप ये ठीक ट्राई है मैम। कीजिए। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ठीक टू है मेक मैम। अ इवेंट। ठीक है, और मैम 32 का 5 इज गुड। हाँ गुड, सब कुछ गुड है मैम, ओके कुछ मैम। ना कुछ तो वो करेगा ही। ओके मैम। ओके हाँ जी, रूषा जी निकल आया। हाँ मैम, निकला है 41 ठीक है, 41 में क्या हुआ फिर, 5। अरे आपके 41 साथ क्या हुआ। मीन्स मेरे हस्बैंड का है। अरे जिसका भी है हुआ क्या, 41 के 5 पर इवेंट क्या बना, 41 क्या हुआ था उस समय। 41 बरस पर 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट ऐसा ही कुछ हुआ था मैम। ओके, और उसके बाद आगे जो इवेंट निकली वो कौन सी निकल रही है आपकी। वही समझ में नहीं आ रहा है, कब से दिमाग लगा रही हूँ, आप क्या बोल रहे, वही समझ में नहीं आ रहा है, माइनस प्लस वो जो बोल रहे हैं ना, वही मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप दोबारा निकालो अगर आपने कोई भी एग्जाम्पल नोट किया तो।
निकालो हाँ एक बार दोबारा से, आराम से निकालो, टोटल नंबर निकालो उसका, फिर देखो उस एज पे क्या हुआ। टोटल नंबर 41 है मैम। मैम 41 में बेसिक नंबर ऐड करो, बेसिक नंबर क्या है उनका? बेसिक नंबर 9, जो बर्थ डेट है वो। आप पहले आप दोनों बातें कर लो आपस में, फिर मुझे बताओ, ठीक है? ओके जी, जितेंद्र जी आप बोलिए। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मेरा 23/12/1976 है। ठीक है, उसमें 31 आ रहा है, 31 लाख में। ठीक है, तो 31 में एग्जैक्टली मैंने कंपनी में स्टार्ट किया था, कंपनी में काम ठीक है, एग्जैक्ट 31 नाइस, बहुत वेरी अच्छा था। नाइस, ठीक है, फिर उसको मैं 5 से माइनस कर रहा हूँ ना, तो 26 साल में मेरा लड़का हुआ था। ठीक है, 25 साल में, सॉरी। ठीक है, फिर उसमें फिर मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 21 में मेरा शादी भी हुआ था। ठीक है। तो आपकी कितनी इवेंट मतलब निकल के आई जो आपको याद आ रही है कि ठीक निकल रही है? दो दो यानी माइनस किया, अभी मैं 50 ईयर्स का हूँ ना, 49 मेरा रनिंग चल रहा है। हाँ, अभी ठीक मैंने है, प्लस किया तो 31 में 5 प्लस किया तो 36 है। अभी हाँ, 36 में मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 36 में मैंने फिर 5 किया तो मैंने 40 ईयर्स में, यानी 40 ईयर्स में मैंने गाड़ी ली थी मेरी। ठीक है, फिर उसमें और एक पास किया, तो 46 में मैंने एक बहुत कंपनी में एक अच्छा सा काम करके उसका बहुत बड़ा प्रमोशन किया था, वेरी गुड, एग्जैक्ट 46 में। ठीक है। और तो अभी यू फाइंड 5 साल आपका, को ऐड कर रहा हूँ, और अभी एक 5 साल ऐड कर रहा हूँ, तो 51 में शायद मेरे लड़की जो है ना, उसकी शादी नेक्स्ट ईयर में कर रहा हूँ। अभी वो मुझे 50 में नेक्स्ट ईयर का एक दिखा रहा है, यानी 51 में एक इवेंट मेरे लड़की की शादी की हो रही है, लग रहा है। आपका आवाज बंद 50, हो गया मेरा। 51 का टोटल अगेन 6 आ गया ना? हाँ, ठीक है, 6 साल। तो 6 आपका वीनस का टाइम है, तो कुछ ना कुछ खर्चा लेके आएगा, कुछ ना कुछ शादी कराएगा, और डेफिनेटली कराएगा। ठीक है, तो इवेंट्स आपके निकल के आ रहे हैं, तो यही तरीका होता है इवेंट्स निकालने का। ठीक ओके, है, मजा आया थैंक ना यू इवेंट सो निकाल मच। के? राधे राधे। राधे राधे। मजा आ गया। ठीक है, अभी समझ पूरा आ रहा बर्थडे हाँ, के साथ कर दूंगा। हाँ जी सर। जी पूरा पहले दिन से, तारीख से, हिसाब से पूरा जो 51 साल है ना, उसका पूरा मैं निकालूंगा, और उसमें देखूंगा कौन से साल में क्या क्या हुआ था, पूरा हाँ, उसको डीप में स्टडी करूंगा। बिल्कुल क्योंकि इतना बिल्कुल, जल्दी याद नहीं आता है ना, कितने हाँ, इवेंट हुए 50 साल में, हमको थोड़ी राइट, याद आता है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो जो हम आराम से देखते हैं ना, सभी के निकलते हैं, इसलिए वो होता है कि एक बार हाँ जल्दी हाँ में याद नहीं रहता कि अच्छा हुआ था नहीं होता, जब हम आराम से हाँ। सोचते अभी हैं तो इवेंट 15 निकल साल के आएगा पर, ही आएगा। अभी आज 49 साल है, तो 30 साल पहले क्या हुआ था थोड़ी हाँ, एकदम याद है। हाँ, अच्छा, कई बार ओके क्या होता मैडम, है हमें थैंक यू। कुछ चीजें राधे राधे। याद नहीं तो हमारे जीवन साथी को पता होता है, या कई बार बच्चों को याद होता है कि नहीं मम्मा ऐसा हुआ था, नहीं पापा ये हुआ था, तो उससे भी चीजें सही निकल बात के है। आती हैं। ठीक है, बट इवेंट्स आर हम्म। डेफिनेटली हैपन ऑन द एज दैट वी इससे डिटरमाइंड टू इससे दिस। इसे एक फायदा हुआ कि अभी जैसे 56 है, उसका 5 करके, यानी मैं इतना समझ सकता हूँ कि कुछ इवेंट 5-5 साल में हो रहा है मेरे लाइफ में। हाँ, राइट, आपका 5 है तो हर 5 साल में हो रहा है, वेरी नाइस। जी रितु जी। एक संदीपा जी, चलो हाँ जी, थैंक यू जितेंद्र भाई। राइट, राधे राधे मैम। राधे राधे। एक एक मिनट रितु जी। एक संदीपा जी अनम्यूट करो। जी, राइट। सो अभी हम तो इसके बाद ये भी इवेंट के बाद एक चीज और सीखेंगे, कौन से इवेंट अच्छे हैं, कौन से इवेंट बुरे, कैसे देखते हैं। पर उससे पहले एक बार कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं, हमने कोर्स कंटेंट में पढ़ना क्या क्या है, राइट दीपा मैम? ठीक है, चलो बेटर रहेगा। एक सेकंड दे दो मुझे, और हम लोग चले ये स्क्रीन पे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं अभी नहीं आई। आ गई? हाँ जी, आ गई। राइट। सो कंप्लीट कोर्स आ रहा है 1.5 महीने का, दीपा मैम का एडवांस प्रेडिक्टिव प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी, जीरो टू हीरो, सिंगल कोर्स है, राइट। और इसी कोर्स को आप मार्केट में लेने जाओगे तो आज के समय 25 से 50 हजार के बीच में लोग चार्ज कर रहे हैं, और मैं आपको पहले दिन से बड़े अच्छे ऑफर दिए जा रहा हूँ, राइट। सो इस कोर्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसके सिर्फ आउटलाइन देख लेते हैं। जी मैम, क्या क्या पढ़ने वाले प्लीज बताइएगा। जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में हमारा रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन, व्हाई दिस साइंस इज गुड देन अदर्स। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेकार है, बट व्हाई इट यू गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द वैदिक न्यूमरोलॉजी ओवर द अदर साइंसेस। ओरिजिन एंड ग्रोथ क्या न्यूमरोलॉजी का, इसके सिस्टम्स क्या है न्यूमरोलॉजी में, हम क्यों ये स्पेशल सिस्टम फॉलो करते हैं,
सफेरियल सिस्टम का अपना क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या पद्धति है कि वो बोलता है कि अगर आपका कितना चार्ट फिल है तो आपको उसको कैसे समझना है। इवन चार्ट की फीलिंग से भी हम समझ सकते हो कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा काम करता है। 1 to 9 एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम नंबर्स के। इसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, हमारे टैलेंट्स, हमारी वीकनेस एंड हमारी स्ट्रेंथ, इन सबको हम समझेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट नंबर्स भी होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में हार्ड नंबर्स क्या रोल निभाते हैं और सॉफ्ट नंबर्स क्या रोल निभाते हैं आपकी लाइफ में, ये भी डिसाइड करते हैं। आगे और आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब जैसे भी आपने इवेंट्स निकालना सीखा है, ये हमने सीखे इवेंट्स अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अगर अब उस इवेंट को हम देखना चाहें कि वो कब घटित होंगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं हर 5 साल में हो रही है, किसी की हर 4 साल में हो रही है, बट उस 4 साल में भी तो कुछ होगा हमारी लाइफ में। तो वो हम कौन सी दशाओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि हमारी जॉब कब लगेगी या शादी कब होगी, शादी क्यों नहीं हो रही, कौन सी दशा चल रही है, या जॉब के लिए इतनी जगह अप्लाई कर रहे हैं फिर भी हमारी लग नहीं रही है, शादियों के रिश्ते आ रहे हैं पर शादी हो नहीं रही है, बार बार चेकअप करा रहे हैं पर हेल्थ इश्यू सामने आ नहीं रहा है, क्या ये चीजें हैं। तो ये सब चीजें क्या जानने के लिए हम निकालते हैं दशाएं कि इन किस दशा हमारे लिए फेवरेबल रहेगी और कौन सी दशा हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी, जिस समय हमें ये बोलेगा वो दशा कि अभी हमें कुछ रुकना पड़ेगा या हमें उतने टाइम तक इस रेमेडी को करना है ताकि हम उस काम को थोड़ा ठीक से सही ढंग से कर सके। पूरा न्यूमरोलॉजी में एक सिस्टम हम प्रोसेस करते हैं। महादशा से अगर हमें चीजें निकल के नहीं आती तो हम अंतरदशा पे जाते हैं, और अंतरदशा से नहीं आती तो हम प्रत्यंतर दशा निकालते हैं, और फिर हम अपना पर्सनल ईयर निकालते हैं। जी आगे राहुल भाई आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम पूरे डेट्स का। अभी तक जैसे आप लोगों ने पढ़ा 1, 10, 19, 28, ये सारे 1 बॉर्न है, बट आप देखने जाएंगे तो 1, 10, 19 और 28 इन सबकी पर्सनालिटी आपस में अलग होती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इनकी पर्सनालिटी 1 होते हुए भी सबसे अलग हो जाती हैं। तो हम 1 से 31 की किसी भी डेट को जब बॉर्न करते हैं, हर एक डेट का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, अपना वीकनेस होता है, अपने प्लैनेट के रूल्स होते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस साथ क्या रूल्स से चलेगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा। तो इनका अपने आप में एक्सिलरी न्यूमरल्स क्या है उसी को समझ जाएंगे तो 1 से 31 जब आपको डेट समझ में आती ना, आपका प्रिडिक्शंस का पार्ट यहीं पर बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारी लाइफ में एक आता है ट्रांसफॉर्मल एज, जब हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं या हमारी लाइफ में यू टर्न आता है, तो वो कब आएगा, जिसको हम ट्रांसफॉर्मल एज से देखते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो लाइफ कब आएगा, वो परिवर्तन कब आएगा हमारी लाइफ में। जी भैया आगे ये सब डेट्स करने के बाद फिर आएंगे हम अंक कुंडली कैसे बनाते हैं। सफेरियल ने चार्ट दिया था 319675284, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें स्पिरिचुअल प्लेन का क्या रोल रहेगा, इमोशनल प्लेन का क्या रोल रहता है, फिजिकल प्लेन का क्या रोल रहता है, अगर इस चार्ट में मल्टीपल नंबर होते हैं तो क्या होता है, मिसिंग नंबर होते हैं तो क्या रोल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल नंबर्स की भी रेमेडीज कराती हूँ, मिसिंग नंबर्स की भी रेमेडीज कराते हैं हम यहाँ पर। आगे चलेंगे भैया, जैसे कुछ योगास आपने अभी डे 1 डे 2 में थोड़े से पढ़े थे हम लोगों ने। तो हमारे पास जो योगास होते हैं ये हमारे 40+ एक्चुअली में योगास होते हैं, जिन योगा से हमें ये पता लगता है कि उसकी लाइफ में अट्रैक्शन रहेगा या उसकी लाइफ में मिसफॉर्चून रहेगा या उसकी लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन आएगा या उसकी लाइफ में डिप्रेशन आएगा, लिटिगेशन आ सकते हैं, उसकी लाइफ में एक्सीडेंट हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है इसके साथ, या ये कर सकता है किसी के साथ फ्रॉड, या उसकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, उसकी लाइफ में मनी का फ्लो कब आसान होगा, अगर वो मैरिज में जाना चाहता है तो उसकी लाइफ में लव अफेयर जैसी चीजें कब आएंगी ताकि वो मैरिज के लिए जा सके, या उसकी लाइफ में एक जैसे वो पार्टनर की तलाश कर रहा है तो वो कब खत्म होगी, और अगर वो फॉरेन जाना चाहता है तो फॉरेन कब जाएगा, ट्रैवलिंग कब आ रही है उसकी, ये सब चीजें हम योगा के थ्रू देख सकते हैं। जी भैया योगास कंप्लीट करने के बाद हमारा पार्ट आता है मैरिज न्यूमरोलॉजी का। मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, कई बार मैरिज होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो मैरिज न्यूमरोलॉजी में ही आप यहाँ पे एक एंटीडोट पढ़ोगे कि हमें कौन से एंटीडोट्स देखने हैं कि उसकी हम शादी ठीक से हो सके, उसकी शादी में दिक्कतें ना आए या आगे की लाइफ अच्छी चले। और साथ ही आप इसमें ये भी समझोगे कि अगर मैरिज होगी है तो आपकी मैरिज में लड़ाई का रीजन क्या बनेगा,
आप देखो कई लड़ाइयों में रीजन बनता है, वो होता है ना, तुम्हारी मम्मी, कोई बोलता है तुम्हारा भाई, है ना, भाई बोले तुम्हारा भाई ये, तुम्हारा भाई वो, और उधर हस्बैंड होता है तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारे भाई ने वो किया। ठीक है, तो कई बार इस वजह से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो ये मैरिज कंपैटिबिलिटी में ही समझ आता है कि आपके घर में लड़ाई, अगर आप लोगों की मैरिज होती है तो रीजन क्या बनता है लड़ाई का। ये भी कॉम्बिनेशन बताते हैं। कौन से नंबर हमें अवॉइड करने चाहिए मैरिज के लिए, वो भी हम देखेंगे इसमें। चाइल्ड बर्थ का इवेंट कब होगा, चाइल्ड इशूज, कौन सी डेट ऑफ बर्थ में चाइल्ड इशूज आते हैं, या उसकी लाइफ में चाइल्ड इशू आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे हम कुछ सेलिब्रिटीज की भी डेट ऑफ बर्थ करते हैं और कुछ हम करेंगे क्लास की। तो 2 सेलिब्रिटी की लेती हूँ मैं और 2 हम अपनी क्लास की करते हैं, ताकि हम उसको लाइव स्टडी कर सकें। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम आगे न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपके पास लोग बिजनेस के लिए भी आएंगे। अपना किसी ने कोई शॉप ओनर है, किसी ने अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है, कोई बड़ा ब्रांड वाला कोई इसने शोरूम खोलना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको बिजनेस में हमें कैसे सेटल करना है। तो बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी सीखेंगे हम, बिजनेस का नेम न्यूमरोलॉजी कैसे करना है, बिजनेस के लिए मुहूर्त कैसे निकालना है, मुहूर्त निकालना आप सीखोगे, बैलेंस कैसे करना है इन एनर्जीज को, कौन से व्यक्ति को आप एचआर में डालोगे, कौन से तरह के लोगों को आप मार्केटिंग में डालना चाहिए आपको, किस तरह की डेट ऑफ बर्थ को आप सेल्स में डालोगे, किस तरह की डेट ऑफ बर्थ को आप टेक्निकल स्किल्स में डालोगे, और पार्टनरशिप कैसे चेक करना है अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस का अकाउंट नंबर किस पे रखना चाहिए, आपको व्हीकल नंबर कौन सा लेना चाहिए बिजनेस के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग लेना है, पर्सनल ग्रोथ के लिए लेना है, बिजनेस लेना है, तो ये हम व्हीकल नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब इसमें हम करते हैं। आगे करना थोड़ा सा भैया। ठीक है, तो इसमें व्हीकल नंबर आ गया आपका। व्हीकल नंबर हम कैसे चूज करते हैं, और जैसे अगर आपके पास पहले से व्हीकल नंबर है, अगर वो आपका फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसको अपने लिए अपना फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, हम उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल और हाउस, ये 2 चीजें ऐसी ना जो कॉस्टली होती हैं, आसानी से बदली नहीं जाती हैं, तो हम उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं। हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी के अलावा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि अगर हाउस अगर आपने ले लिया और वो आपके कंपैटिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर वास्तु को मैं कुछ टिप्स दूंगी, जिसके थ्रू आप अपने घर का काफी हद तक वास्तु ठीक करके उसके नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग कंपैटिबल बना सकते हो। घर को हम क्या क्या चीजें कर सकें ताकि उस नंबर के बैड इफेक्ट्स हमारे घर पर ना आए। अकाउंट नंबर कैसे बनाना है आपको, ठीक है, बिजनेस के लिए कैसे बनाना है, पर्सनली अगर अपना पर्सनली बना रहे हैं अकाउंट नंबर तो क्या होगा, ज्वाइंट अकाउंट कैसे बनाना है आपको। फिर मेजर पोर्शन आता है आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जैसे कल हमने कुछ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ने की कोशिश की, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एक पार्ट पूरा हमारा आयुर्वेद का आता है। उन आयुर्वेद को हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स के का क्या रोल है हमारे आयुर्वेद के साथ, यानी कि आप न्यूमरोलॉजी का अपने आयुर्वेद के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कब डिसीजेस आएंगी, या हमारे लाइफ में कौन सी डिसीज हमें अफेक्ट करेंगी, या कौन सी हमें जल्दी ठीक हो जाएंगी, या हमारी लाइफ में कुछ क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो एक तरह से पूरा गाइडेंस लेकर आता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम ये भी समझेंगे कौन से प्लैनेट्स आपके हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्यों उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर ही आपको ट्रिगर किया है। कई बार आप ये भी देखेंगे बहुत सारी इलनेस कई बार डायग्नोज नहीं होती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार और डॉक्टर भी कई बार बता नहीं पाता कि ये इश्यूज हमें क्यों आए हैं। तो वो कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें कई बार हमारी इलनेस डायग्नोज नहीं हो पाती, या कई बार एकदम से ऐसे सामने आती है कि वो बहुत ही भयानक रूप ले चुकी होती है, और या कई बार ऐसा होता है कि वो अभी खत्म ही होने वाली है, तो वो दशा जा चुकी है। तो कई बार अच्छे इफेक्ट भी से भी चीजें ठीक हो जाती है। डेविल नंबर और जो हमारे देवता प्लैनेट का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, कि डेविल प्लैनेट और देवता प्लैनेट क्या रोल निभाते हैं और हमारी डेस्टिनी कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ के लिए। देन मेजर पोर्शन सबका फेवरेट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसमें हम प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, जो हम पहले ही पढ़ेंगे, मतलब वो हमारा एक पार्ट सेम रहता है। 4 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर रिलेशंस, डायगोनल रिलेशन, शॉटगन नंबर, मोबाइल कलर क्या होना चाहिए, मोबाइल का कवर हमें कैसा लेना चाहिए, मोबाइल की चार्जिंग डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, मोबाइल में रिपीट नंबर का क्या इफेक्ट होता है, प्लेसमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, मोबाइल नंबर में अगर वो मिसिंग नंबर है तो हमारी लाइफ में क्या होगा, तो मोबाइल में हमें कौन से नंबर्स रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, ये भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ते हैं। मोबाइल के बाद आता है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में
रेमेडी में एक न्यूमरोलॉजी भी एक मेजर रेमेडी है जिसको हमें ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में ना हम एनर्जीज को ही बैलेंस करना सीखते हैं, और एनर्जीज को बैलेंस करने में नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसका महत्वपूर्ण योगदान ये होता है कि अगर हम अपना नेम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा रेमेडी का एक मेजर पोर्शन का काम खत्म हो जाता है। नेम न्यूमरोलॉजी के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ने जाओगे, दैट इज टाइम न्यूमरोलॉजी। आप टाइम को देखकर ही आंसर कर पाओगे कि वो उसकी लाइफ में चीज होगी या नहीं होगी। कई बार आपके साथ चलते फिरते फोन पे बात करते करते भी लोग पूछेंगे मैम सिर्फ इतना ही बता दो ये काम होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि कंसल्टेशन के आपको अमाउंट पे करेगा, पर वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि मूड नहीं है तो आप बोलोगे चलो ठीक है अभी बाद में फोन कर लेना, या कभी आपको लगता है नहीं यार इसको बता दूं ना, चलो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मेरे पास करने का टाइम है तो मैं इतना आंसर तो दे दूं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का क्वेश्चंस का, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चंस तक का आंसर आप टाइम को देखकर दे सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, और जब आप एक बार इसको करोगे तो आपको मजा बड़ा आएगा, आपको लगेगा खेल ही मिल गया हमें तो। प्रिडिक्ट करेंगे मेजर लाइफ टाइम इवेंट, जैसे आपने अभी सीखी इवेंट्स कैसे निकालते हैं, फ्यूचर इवेंट्स कैसे निकालेंगे, अब इनका क्या बेनिफिट होता है, इवेंट्स को हम कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं। इवेंट को भी आपको आगे देखना बताएंगे हम कि हम कैसे निकालेंगे इवेंट सही है या नहीं है। फिर हमारी आएंगी अफेक्टिव रेमेडीज, जिसमें आप रेमेडीज पढ़ेंगे अलग अलग तरह की, वैदिक रेमेडीज, रेमेडीज ऑफ प्लैनेट्स 1 to 9 सभी प्लैनेट्स की आप रेमेडीज पढ़ेंगे। मेडिकल रेमेडीज कौन सी करनी चाहिए हमें, हमारे पास मंत्रा रेमेडीज भी होनी चाहिए। कई बार फॉरेन में क्लाइंट्स होते हैं, कई बार आप उनको ऐसी रेमेडीज नहीं दे सकते जो लोग वहां पर कर पाए, तो उनके लिए हमारे पास मंत्रा रेमेडीज भी है, मेडिकल मंत्रा रेमेडीज भी है, यंत्रा की रेमेडीज है, क्रिस्टल रेमेडीज हैं, हीलिंग कोर्स हम उनको क्या दे सकते हैं, मोबाइल रेमेडीज, कलर रेमेडीज, शास्त्रीय रेमेडीज, ये सब रेमेडीज मैं क्लास में आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप कौन कौन से पासवर्ड्स रख सकते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, आपको अबंडेंस के लिए चाहिए, आपको पीस चाहिए लाइफ में, आपको हार्मनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो कौन से पासवर्ड आप रखें। तो इस तरह की चीजें आप इसमें सीखेंगे। तो अपने आप में बहुत ही मेजर पोर्शन हमारा रेमेडी का भी हो जाता है, जिसमें आप एक यहाँ पर है नहीं पर मैं इसमें आपको रुद्राक्ष रेमेडीज भी कराती हूँ कि कौन सी तरह के रुद्राक्ष हमें बेनिफिट देता है, वो भी मैं आपको कराऊंगी इसमें रुद्राक्ष रेमेडीज। राइट, सो कंप्लीट सेशन रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो प्रोफेशनली रहेगा, और जो कि 1.5 महीने लगभग 1.5 मंथ तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और बहुत अमेजिंग तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो आप लोग। राइट, तो बहुत प्यारा और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं मैम के साथ, और बहुत डिटेल्ड होने वाले हैं। इनकी क्लासेस वाकई बहुत डिटेल्ड होती हैं। 23,999 का ये पूरा कोर्स है, और जिसके अंदर अभी आज लास्ट डे है, लास्ट डे का भी एक ऑफर दे के जा रहा हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 7715930333 पे। इसके 2 बैचेज हैं, एक है 5 बजे, दूसरा है 9 बजे, और पूरा सेशन आपको मिलेगा 21,000 में, 21,000 में। ये ऑफर सिर्फ कल तक ले रहेगा, परसों ये वापस से 23,999 हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसमें 8 या 10 सीटें ही लेफ्ट हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सब। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 7715930333 पे। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, PDF मिलेगा। पूरा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, जो मैम ने अभी पूरा पूरा आपको चैप्टर्स बताया, सारे के सारे इसके अंदर आने वाले हैं। जी मैम। राइट, जी मैम बताइए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी अनम्यूट है जी, बोले मैम। समर इसको मैम क्या क्वेश्चन है आपका? EMI इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। बुकिंग अमाउंट 2100 ही है, बाकी आप EMI और इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर लें 7715930333 में। जी मैम। जी हाँ जी समझ जी थे, कुछ क्वेश्चन थे वो देख। हाँ मैम जी जी समझ। जी जी। सॉर्ट आउट कर दिया था वो, मेरा भी BN और 1 था, और हाँ 8 वाला, तो वो सॉर्ट आउट हो गया था। अगर कुछ हो और गया, रेज माय हैंड अगेन। ठीक है ओके डाउन माय हैंड। ओके। ओके। हाँ जी अर्चना जी। अर्चना जी अनम्यूट करना पड़ेगा।
आवाज नहीं अनम्यूट आ हो नहीं रही। अनम्यूट हो नहीं रहा था मैम। हाँ बोलिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम एक्चुअली मैंने पूरा एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अभी देख के समझा है, तो मेरे को थोड़ा सा ये क्लियर हुआ है कि ऐसे निकालते हैं इवन कि पहला डेस्टिनी नंबर, पूरा का सबको डेस्टिनी नंबर और उनको टोटल करके, ऐसे ही है ना? हाँ जी। जैसा मेरा 18 सितंबर 1976 है, तो उसका मेरा आ रहा है 41 आ रहा है। ठीक है। तो 41 में फिर मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 9 है, उसको प्लस करना है। डेस्टिनी को नहीं करना मैम, बेसिक नंबर को करना है। 18 है तो 18 को कैसे करेंगे? 18 को ही करेंगे। आपका 18 बेसिक नंबर है ना? हाँ जी। 18 का टोटल आपका आ गया 9, तो आपको 9 हाँ करना जी। है। तो आपका हाँ हर 9 9 साल के बाद इवेंट आएगा। हाँ जी। ठीक है। 41 और 9 को प्लस करना होगा ना? हाँ जी, एक आपका इवेंट हाँ 41 पे आएगा, नेक्स्ट आपका 50 पे आएगा, तो हाँ 9 आपके ऐसे ही। माइनस होंगे। हाँ ऐसे ही निकाला है मैंने। ठीक है, ठीक है। तो 41 पे हुआ फिर 50 पे, ऐसा होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी लीनू जी। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने थोड़ा सा ना लेट ज्वाइन करा, तो मुझे ना थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने जैसे इन औरों की बातें सुनी है ना, जैसे तो मैं थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी। जैसे मेरा 4 फरवरी 1973 है, तो मेरा जो है बीएन है 4 है और डीएन 26 का 8 है ना? तो 26 में +4 करना है ना मैम मुझे भी? हाँ जी बिल्कुल। है ना, ऐसे ही करना है ना? बस यही पूछा था मैम। मैं ऐसे 4 करके कर रही हूँ, लेकिन कई चीजें तो याद नहीं आ रही, कई चीजें मुझे लग रहा है कि हाँ भाई है। आराम से आप लिख के रख लो, आराम से याद आ जाएंगी। ठीक है मैम। हाँ जी ओके, रितु थैंक जी, आप क्या पूछ रहे थे? राधे राधे मैम। राधे राधे रितु जी। मैम मेरा 18/8/1973 है, और बेसिक निकल रहा 9 और कंपाउंड निकल रहा है मेरा 37। तो मेरा पहला इवेंट तो 37 में आई थिंक हमने मकान बदला था, और 19 में मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था, और 46 में मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा। और आगे मेरा निकल रहा है 55, अभी मैं 52 की हूँ रनिंग में। अब देखो क्या 55 से क्या होगा मैम। 55 में भी कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। अब जैसे अब हमारे पास अभी बीच की इवेंट नहीं है ना, तो अब ये हमारी कहाँ से आएंगे जब हम अंतरदशा सीखेंगे। ओके, मैं यही कहती, बीच के तो सारे गायब ही हो हाँ गए इतनी नहीं लंबी नहीं नहीं, पूरी हमारी लिस्ट निकलती है मैम यहाँ पे। जो आप जब पीडी तक आते हो तो पीडी में आपके दिन तक निकलते हैं। ओके, तो 55 पॉजिटिव रहेगा। मैम आप कह तो रही हो, आप वहां पे इतना बारीक उस पे आ जाओगे कि यहाँ पे दिन पर आ जाओगे कि अगले 6 दिन में क्या होगा, या इन 17 दिन में क्या होगा, या इन 24 दिन में क्या होगा, इन 72 दिन के अंदर ही क्या होगा। यस, इन 72 दिन के अंदर ही क्या होगा। ओके मैम, आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, मैंने कलर वाला कोर्स किया था आपसे, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। यूज भी किए हैं कलर्स? हाँ मैम करती हूँ, आपको बताया था ना पेट में जख्म है तो करती हूँ मैं रेगुलर। अच्छा, अल्सर वाला? हाँ जी, आपने बोला ठीक था है। रेगुलर करो तो फर्क हाँ पड़ेगा। ठीक है। ओके थैंक जी यू मैम। कल्पना जी, वेलकम जी। कल्पना राउत जी। हाँ राधे राधे मैडम। मैडम राधे मुझे राधे। हाँ, ये जो हम इवेंट निकाल रहे हैं, अगर किसी का बर्थडे दिसंबर में है तो उसका कब होगा? जनवरी से होगा उसी साल का? कोई भी हो, दिसंबर में भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स उससे क्या अगर फर्क पड़ा दिसंबर जनवरी से? फिर ऐसा कैसा, तो वो साल कैसा होगा? अगर मेरा 21 दिसंबर 1981 डेट है तो तो वो अगला, अगर आपका 21 दिसंबर है तो 21 दिसंबर से, अगर आपका बर्थडे जो आएगा अगले 21 दिसंबर में आएगा, तो वो एक साल तो आपका 21 दिसंबर से नेक्स्ट 21 दिसंबर तक ही काउंट होगा ना। बर्थडे टू बर्थडे इवेंट देखना है हाँ हमें। जी, बर्थडे टू बर्थडे इवेंट होता है। हाँ यही क्वेश्चन था, बर्थडे टू बर्थडे ही अपने को देखना है। तो हाँ। इवेंट मैच हो रहे हैं। हाँ, तो बीच में के जो इवेंट है वो आपने बोला वैसे अंतरदशा में देखने पड़ेंगे जब हम सीखेंगे। तो मैडम प्रत्यंतर दशा कुछ लिखा था अभी, तो फिर वो उसका भी प्रेडिक्शन आता है फिर? मैम पीडी से हम ये देखते हैं कि वो इवेंट कितने टाइम में हो जाएगा आपका। उसमें आपका मिनिमम से मिनिमम आप 8 दिन का भी देख सकते हो। अच्छा, तो उसका प्रिडिक्शन नहीं आएगा, वो होगा कि मैम नहीं वो जब देख। आपको पता ही चल जाएगा ना कि 8 दिन में हो रही है ये चीज,
ये तो डिपेंड करेगा ना हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आपका कौन सा प्लेनेट अभी एक्टिव है, उस प्लेनेट पे कौन से बोले 8 दिन में क्या होगा, अच्छा उस वाले कौन से दिन में 24 दिन में ये होगा। 8 दिन सूर्य की दशा में होता है कि उस समय सूर्य आपके साथ जब बैठेगा तो क्या फल देगा। ठीक है, तो हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है, कितने टाइम के लिए कौन सा प्लेनेट आपके पास रहेगा उसको हम बहुत जब माइन्यूट लेवल पे जाकर देखते हैं तो हम प्रत्यंतर दशा पे जाकर देखते हैं वो। मैडम अगर किसी के बर्थ डेट में 3 और 7 मिसिंग रहेगा तो उसका क्या प्रिडिक्शन होगा? वो अभी देखेंगे मैम क्या होगा मिसिंग का। अभी बताया था ना, मिसिंग नंबर का भी करेंगे और हम मल्टीपल नंबर्स का भी करेंगे, क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा है मतलब 15-16 साल का, तो वो स्टडी करेगा ना? 3 और 7 मिसिंग है तो स्टडी करेगा। जरूरी थोड़ा कि 3 और 7 नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, मैडम कम करेगा ज्यादा एक करेगा तो फिर सेकंड में पढ़ाई करेगा। कौन सी जादूगरी से बता दूं, ये बताओ। किन से बात चल रही है मैम? कल्पना जी से। एक सेकंड में कौन सा जादू बता दूंगा? तो जादू समय दो, उस चीज को, चार्ट को रीड करो, या तो हाँ खुद सीखो या कंसल्ट करो, ताकि आपको जो उसकी चिंता है, अगर पढ़ाई पे 50 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करने की चिंता हो रही है तो एक कंसल्ट कर लो 10-12 हजार रुपए का, ताकि आपको ये समझ आए कि वो करेगा नहीं करेगा। बराबर है सर। यस यस यस। Right? थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। राधे थैंक राधे। यू। हाँ जी लीनू जी, अनम्यूट कीजिए। लीनू गंभीर जी अनम्यूट कीजिए। ओके जी, सोनाली रे अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सोनाली रे। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मेरी जो बीएन है वो 8 है, एंड जो ड्राइवर नंबर है वो 10 से 1 आता है। तो 10 में ऐड करते जाओ फिर 8 हाँ, 10 में 8 ऐड किए तो 18 आ गई, उसके बाद 26, उसके बाद 34। 18 का तो मुझे याद नहीं है। 26, 27 में शादी हुई थी, नहीं 29 में शादी हुई थी, 26 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अगेन आता है 34 जो अभी रनिंग है। ठीक है, रनिंग है मतलब खत्म हो गया है, पिछले साल खत्म ही हो गया है 34। मेरी हाँ 90 जी है। दुष्यंत जी बोले। ठीक है जी, दुष्यंत जी, दुष्यंत कुमारी जी। हेलो हेलो हाँ जी। जी मैडम, हो गया, निकल आया। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। ठीक है, जैसे अभी हमने इवेंट्स निकालना सीखा है ना, अब इवेंट से आगे आपको ना, जब हम दशा महादशा कराएंगे तो आपको बताऊंगी इवेंट्स को भी आप अपनी एज के साथ कैसे चेक करेंगे कि उस टाइम पे क्या होगा। जैसे अभी हमने एज निकालनी है ना इवेंट के थ्रू, तो इस एज के अकॉर्डिंग आप देखना सीखोगे कि उस एज पे आपके साथ क्या हो रहा है, या उस एज को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रांजिट्स के साथ। ठीक है, तो इसको हम आगे सीखेंगे। जी संजीव जी बोले। तो अभी भी हाँ हमारे किसी को राहुल जी का ऑफर लेना है तो अभी भी ऑफर ले लीजिए और ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अपने आप में अच्छा कोर्स है, और आपको कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा वसूल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही जीरो टू हीरो कोर्स है। और इसमें बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक चीजें, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना कि हम मेडिकल की क्लास अलग हो रही है, हमने मोबाइल अलग कर दिया उसका क्लास अलग करेंगे, अब ये हो गया जी हम एडवांस करेंगे, ये आपका बेसिक था। दिस इज टोटल एडवांस कोर्स। इसके अलावा जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी पे पढ़ लेते हो तो इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में। ठीक है? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ मैम, मैं तो अभी ज्वाइन किया है मैंने, तो पीछे का क्या हुआ क्लास में मुझे पता नहीं है, कल ज्वाइन करूंगा। ठीक मेरा है। मेरा मेरा क्वेश्चन था कि मेरा 3 और 1 है नंबर में, हम्म। डेस्टिनी नंबर 1 और 3 मेरा बर्थ है, और मेरी वाइफ का 21 से 3 है और उनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी पटाखा बॉन्डिंग। कितना बचता है फिर? हाँ जी। पटाखा कैसा बचता है फिर? अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम, ये क्या मतलब, इसमें क्या वो है, क्योंकि कुछ बता ना तो कुछ दिया, चल ही रहा पटाखा बच रहा है ना वजह से।
जी जी। ठीक है, बस कोई बात नहीं, पटाखा लेकिन बजाओ फिर। लेकिन बड़ा ही साइलेंट पटाखा बजता है मैम, वैसा झगड़ा तो नहीं होता है, साइलेंट वाला रहता कोई है, तो बात ये नहीं, क्या साइलेंट करें। वाला जरा डेंजरस होता है। तो ठीक है, 6-7 महीने हो गए मैम। कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से पढ़ें और अपनी रेमेडी खुद कर लेना। बहुत ही आसान रेमेडीज आएंगी, कुछ रेमेडीज कर लेना, आप दोनों मिलके बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ठीक मैम, है, ठीक। हाँ। फिलहाल वैसे आप थोड़ा सा जैसे फ्राइडे का टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो अपनी वाइफ के साथ, जी कहीं आउटिंग के लिए चले जाया करो, या उनको फ्राइडे के दिन इत्र गिफ्ट करना शुरू करो तो फर्क पड़ेगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक अपनी यू वाइफ को गिफ्ट करना, इत्र बाहर वालों को नहीं करना, ये ध्यान मैम। रखना, तो उससे बोलचाल ही वीनस बंद है ग्राउंड। मैम, हाँ 7 जी, महीने हो गए बोलचाल बंद है। अरे हो जाएगी सर, आप करें तो सही, छोटे छोटे गिफ्ट लेना शुरू कर दें अपनी वाइफ के लिए, हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, ओके। थैंक यू। हाँ जी शिवानी जी। जी मैम, मैं सबको बोलना चाहूंगी कोर्स बहुत बढ़िया है, सबको लेना चाहिए। मेरे को अभी 4 महीने ही हुए हैं, मेरे ख्याल से जनवरी का बैच था मेरा, जनवरी फेब का बैच था, और मैंने अर्न करना भी शुरू कर दिया है। बहुत अमेजिंग कोर्स है और मैम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है, जब तक मन करे मैम की जान खाते रहो। नहीं लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, थैंक बहुत यू, अच्छा कोर्स है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शिवानी थैंक जी। यू थैंक शिवानी यू जी। सर। जी जी मैम, किसी और के क्वेश्चंस हैं? बस ये संजीव जी और एक अली जी, एक आईफोन कोई है, इनके 3 क्वेश्चन लेके फिर चलते हैं। कैमरा जिनका मैम खोलो मैं राधे उनके राधे। क्वेश्चन लो। ओके, ठीक है, संजीव जी आप बोले। अली जी कैमरा ऑन करना मैम पड़ेगा बात करने के लिए, आईफोन जी आपको भी ऑन करना पड़ेगा बात करने के लिए। संजीव जी जी अब तक आप बोले। मैडम राधे राधे। राधे राधे। मैडम संदीप सर से अगर पढ़ना हो जूम से हटकर, तो क्या इंडिया आने के लिए कोई ऑप्शन है पाकिस्तान से? 7715930333 एक नंबर है, अच्छा, उसको फोन करो, तो सारी डिटेल दे दूंगा सर। आपको कॉल करनी है अपना राहुल सर? जी जी, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं करवा। अच्छा, आपका नंबर क्या है? 7715930333। इसके 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 आखिर पे 333 आता है? जी आखिर में 333 आता है। चले ठीक है राहुल सर, मैं इंशाल्लाह आपसे जिस आईडी राब्ता से आपने ज्वाइन किया ना, मुझे फोन कर लेना उस टाइम। जी जी ठीक है, मैं इसी आईडी से आपसे मैं राब्ता डन करूंगा। जी, डन जी सर। जी जी, डन डन, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, जी दीपा जी। हाँ जी, हो गया। दीपा मैम। हाँ जी, हाँ जी भैया। जी किनका क्वेश्चन नेक्स्ट, किनका है नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन, ऑफ किनका कर है? लिया, कैमरा ऑफ कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। संजीव जी का हो गया। हाँ जी, संजीव जी का था पर उन्होंने कैमरा ऑफ कर लिया अभी। जिग्ना जी आपका कोई क्वेश्चन है? राइट मैम, तो फिर इजाजत है मैम आज के लिए। जी डन 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 डन। सो मैम आज के लिए थैंक यू। आपको 5 दिनों में मैम ने बहुत कुछ पढ़ाया आपको। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल के नीचे आप अपना थैंक यू या ग्रेटिट्यूड जरूर लिखिएगा दीपा मैम को का नाम लिख के, राइट, ताकि हम आपके जीवन में जितना कोशिश करें उतनी वैल्यूएट कर पाए। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 एक बार फिर रिपीट करते हो 7715930333 पे। राइट, थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस। लास्ट 5 दिनों में आपने बहुत अमेजिंग तरीके से बहुत सारी चीजें सिखाई, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने 5 दिन मैडम। तक सुना। थैंक यू। राइट, थैंक यू टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु टू ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें। राधे थैंक राधे, यू जय सो गुरु मच जी। मैम। जी राधे राधे। तुम तैयार थैंक हो यू तो सो मच। राधे राधे, थैंक यू थैंक मैम। यू। राधे राधे।